नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम। चुनावों का महासमर शुरू हो गया है। यूपी से केंद्र में सत्ता पर काबिज होने का भी फैसला होता है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में सांसदों के बिगड़े बोलों ने बीजेपी की स्थिति को डगमगाया जरूर है। वहीं इन बिगड़े बोलों के चलते बीजेपी ने ऐसे सांसदों का टिकट काटने पर विचार कर लिया है ताकि लोगों के बीच जाने से पहले जनता के सामने रूबरू हो सके। लेकिन बीजेपी ने बिगड़े बोल वाले सांसदों के टिकट काटने की तैयारी कर तो ली है, लेकिन इन सांसदों की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा 2019 चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक दूसरे पर तंज और जुबानी हमले के साथ साथ जनता के दिलों में उतरने की कोशिशों में जुट गए हैं। इन सब के बीच राजनेता अपना चोला भी बदल रहे हैं, यानी कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन सब के बीच एक नाम है साक्षी महाराज, जिन्होंने यूपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को खत लिखा है और एक तरह से चेतावनी दी है। सांसद द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर टिकट मांगना भी भारी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले और सांसद शरद त्रिपाठी की भी मुश्किलें हो सकता है बढ़ जाएं। सावित्रीबाई फुले ने भी बीजेपी की बगावत की थी, तो वहीं सांसद शरद त्रिपाठी ने जिला योजना बैठक में जूतम पेजार किए थे। इन्हीं को मुद्दा बनाकर टिकट काटी जा सकती है। और पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि हो, ये कार्यकर्ता हो, पार्टी नेतृत्व से अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। वो अपनी बात पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखता है और फिर नेतृत्व उसका समाधान प्रस्तुत करता है। तो ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भाजपा इस समय सांसद को अच्छे कार्यनीति पे सर्वे करा के भी उस समय खड़ा कर दी इसको। तो देखिए, पार्टी का एक सांगठनिक ढांचा है और अपने जनप्रतिनिधि हों, अपने कार्यकर्ता हों, सबको संगठन के द्वारा से योजनाओं में, संगठन की योजनाओं में काम करना होता है। जनता के प्रति एक जवाबदेह संगठन के रूप में काम करना होता है। देखिए, जब आप नैतिकता का श्वास करते हैं, जब आप राजनीति को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और उसमें लगातार मूल्यहीनता को भरने लगते हैं, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। जो ये बगावत है, ये जो खलीलाबाद में जो जूते चलाए सांसद महोदय ने, वो भी एक बगावती मामला था। अगर उसके तह में जाकर के आप चीजों को जानने का प्रयास करेंगे तो इस बगावत के पीछे बीजेपी की जो कुत्सित राजनीति है, जिस तरीके से उन्होंने 5 साल अपने सांसदों को करप्शन में लिप्त रहने और अपने चुनाव क्षेत्र में किसी भी चीज को करने के लिए इजाजत दी, ये किसी भी राजनीति के लिए शोभा नहीं देती है। अब जब उनके अलोकप्रिय हो जाने के बाद आप उनके चुनाव क्षेत्र को बदलने या उनके टिकट काटने की बात कर रहे हैं, तो ये बगावत उभर के आ रही है। मतलब अगर आप देखें तो ये एक करप्शन और कमीशनबाजी का मामला है जो सतह पे उभर। हो सकता है बीजेपी का ये जो कदम है ये सार्थक साबित हो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, लेकिन जो लगातार जो बिगड़े बोल वाले सांसद हैं वो दोनों ही पार्टियों में होते हैं, भले ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल। और अगर इस तरीके के कदम पार्टियों द्वारा उठाए जाते हैं तो एक लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा और इससे उन सभी सांसदों को और उन सभी कार्यकर्ताओं को एक सबक भी मिल सकता है। फिलहाल इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह फोन लाइन पे हैं। जी पवन, जिस प्रकार से बीजेपी ये कदम उठाने जा रही है और जिन जिन लोगों के टिकट इसमें कटेंगे, जिनसे जुबानी जो विरोध जो दर्ज कराते रहते हैं या कई बिगड़े बोल वाले जो सांसद हैं और जो पार्टी की छवि खराब करते हैं, उनके लिए अगर कुछ कठोर कदम उठाए जाते हैं तो वो तो एक तरीके से फायदे वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है चुनावों में इसका नुकसान भी उठाना पड़ जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी उमंग, बिल्कुल पूरे देश में बीजेपी की लगभग 70% भूभाग पे पूरा वर्चस्व है, उनका कब्जा है। और इसके बाद भी इनके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे सांसद विधायक स्थिति ऐसी खराब कर दिए हैं जिससे पूरी छवि बीजेपी की बड़ा धूमिल हो रही है और इससे पार्टी शीर्ष नेताओं ने कभी इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बावजूद इनकी जो छोटी पार्टियां हैं जो इनकी सहयोगी रही हैं, वो भी बीच में बहुत, मेरे ख्याल से 1.5 साल से बगावती तेवर में थे, जिसका रिजल्ट आज भी अभी सामने नहीं आया है।
और इनको खाली समझा बुझा के अपने फेवर में करने के लिए पार्टी शीर्ष नेता का भी लगे रहे। तो उमंग इसमें स्थितियां इस समय काफी बिगड़ी हैं। 3 सांसद उत्तर प्रदेश से, चूंकि 71 सांसद थे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के अपने, उसमें साक्षी महाराज ने जो पत्र लिखा है महेंद्र नाथ पांडे को, उसमें निवेदन किया है कि अगर मेरा टिकट कटता है तो पार्टी को कहीं न कहीं से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और स्थिति काफी गंभीर होगी। जबकि वो ये पत्र अति गोपनीय दिए थे, लेकिन वो मीडिया में आया है और मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ है। उमंग जी पवन, बिल्कुल। और इस तरीके के जब पत्र लिखे जाते हैं और खुद को पार्टी से बड़ा साबित किया जाता है, तो इसको हम आगे जाके किस स्थिति में देख सकते हैं और पार्टी इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई? जी उमंग, पार्टी ने 1-2 बार कोशिश किया था, लेकिन बात करके चीजों को जो है मेंटलाइज करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन स्थितियां अभी ज्यों की त्यों है। अभी आप देख रहे हैं वहां पे बलरामपुर में वो सांसद ने एक घटना घटाई, वहां पे उन्होंने आपा खो दिया और चीजें बड़ी लेवल पे आ गई और अभी एक सांसद ने पार्टी छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ है। तो स्थिति काफी और बहुत सारे लोगों में असंतुष्टि हुई है, असंतुष्टि भरी हुई है, जिससे उनको असंतोष लग रहा है कि चीजें क्या हो सकती हैं। क्योंकि जब एक बार कोई नेतागिरी करता है, समाज में उस लेवल पे है, तो उसको लगता है कि हमारी छवि कहीं न कहीं से इधर से उधर ना जाने पाए। बहुत समस्या क्रिएट होती है समाज में जो लोग बड़े लेवल पे स्थापित होते हैं। उमंग जी पवन, बिल्कुल। और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे अजीत चौहान जुड़े हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजीत जी, बीजेपी के इस कदम को आप किस तरह देख सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सिर्फ बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों में ऐसे 2-4 नेता या कार्यकर्ता जरूर हैं जिनके बिगड़े बोलों की वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी अगर ये कदम उठा रही है, भले ही वो लोकसभा चुनाव को देखते उठा रही है, लेकिन इस कदम को आप किस तरह देखते हैं? जी उमंग जी, मेरा ये मानना है कि पार्टी के नेता जो भी कुछ कर रहे हैं वर्तमान समय में जी, वो अपने बड़ों से ही सीखे हैं। क्योंकि इनके प्रधान नेता, शीर्ष नेताओं की भी हमेशा से यही एक अपने आप को सुपीरियर, आरबीआई का काम भी खुद करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक सेना का भी सारा काम खुद करते हैं। तो जो इनके वर्तमान सांसद अपने शीर्ष नेताओं से सुनकर, जानकर जिस तरह से उनका रवैया रहा है, ठीक उसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं। जी अजीत जी, लेकिन अगर इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन अगर बना लिया है किसी पार्टी ने, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे? एक सकारात्मक कदम है कि नकारात्मक कदम? क्योंकि पद के लालच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है, देश की जनता को, देश को बांटने का काम करती है और क्या कहते हैं, धर्म जात के नाम पर वोट लेने का काम करती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्तमान सांसद रहे हैं उन्नाव के साक्षी जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा टिकट कटता है तो इसका जो है परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, हम उनका विरोध करेंगे। जबकि उनकी वर्तमान स्थिति ये रही है कि विकास के नाम का मुद्दा जरूर रखते हैं, लेकिन विकास के नाम पर ना तो वो कभी उन्नाव में गए हैं, ना तो कभी अपनी जनता से मिले हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मानना यह है कि शीर्ष नेताओं के बड़बोलेपन से उनकी जो भी कारनामे हैं, जो भी उन्होंने किया है, उसको भुनाकर जिस तरह से वो अपने पद की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से सांसद भी अपने इच्छा रखते हैं कि हम उनकी वजह से हम दोबारा से भी सांसद बने रहें। उनको अपना टिकट कटने से अपने पद गंवाने का वो है पीड़ा है, इसलिए वो बड़ा बोल इस तरह से अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन अजीत जी, अगर हम देखा जाए तो परिपाटी भी यही रही है, जो भी पार्टी सत्ता में रहती है और उसके कई जो दिग्गज नेता हैं, उनको अपने पद का गुमान कभी ना कभी हो ही जाता है और वो भी इस गुमान के चलते कई बार अपने बड़बोलेपन से पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी में भी कई ऐसे नेता शामिल हैं, लेकिन अगर इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और क्या पता कि इस कार्रवाई से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में फायदा मिल जाए, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि शीर्ष नेता जो भी कदम उठा रहे हैं पार्टी, क्योंकि इस समय चुनाव की बेला है, तो इस समय विकास के नाम पर चुनाव तो जरूर लड़ रहे थे, लेकिन अब जब समीक्षा करी गई है, विभिन्न सांसदों की, विभिन्न जिलों में सांसदों की रिपोर्ट मांगी गई है, तो वहां की जनता ने उनको बिल्कुल से नकारा है। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वर्तमान समय में जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट काटकर नए लोगों को ले आकर के उस सीट को जिताया जाए। क्योंकि वर्तमान जो सांसद है उनकी क्रियाकलाप से जनता बखूबी
वाकिफ है, इसलिए उनको दोबारा उस सांसद को चुनना गवारा नहीं है। तो वो बड़े शीर्ष नेताओं को ये भली भांति पता है, इसलिए उनका टिकट काट रहे हैं। और वर्तमान सांसद जो हैं वो अपने शीर्ष नेताओं को भी जान रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी इच्छा है कि हम अपने पद पर बने रहें, उस प्रकार से वर्तमान जो सांसद है वो भी चाह रहे हैं कि हमारा टिकट न कटे। इसके लिए धमका दे रहे हैं अपने शीर्ष नेताओं को, बड़बोलेपन की कह रहे हैं कि बगावत करेंगे, हम पार्टी का विरोध करेंगे अगर टिकट कट। बस इच्छा उनकी भी यही है उमंग जी। जी बिल्कुल अजीत जी, मैं हमारे जो संवाददाता हैं पवन जी उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पवन, जिस प्रकार से अजीत जी बोल रहे हैं कि और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पार्टी को लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में अगर जीतना है तो इस तरह की कार्रवाई करते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे जाके उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, लेकिन जिन जिन भी सांसदों के टिकट कटने की बात हो रही है उनमें से कई सांसद ऐसे हैं जो भले ही बड़बोलापन करते हो लेकिन पार्टी के लिए जीतते जरूर हैं। तो अगर इतने बड़े लेवल पे अगर इनके टिकट कटेंगे इन नेताओं के, तो क्या ये संभव है कि पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़े? जी उमंग जी, नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिसीजन राजनीतिक ऐसे होते हैं, उसमें रिजल्ट बाद में आता है। बहुत सारी स्थितियां होती है कि आदमी डिसीजन लेना पड़ता है और मजबूरी है, क्योंकि जो क्षेत्र की स्थिति है, जनता असंतुष्ट होगी तो उसका जो रिपोर्ट है वो बड़ी खराब होती है। बहुत सारे अभी आप देखेंगे बस्ती में वो सांसद ने जो है कई जगह दौरे किए जिससे वहां की जनता काफी असंतुष्ट थी और उनको कई जगह दौड़ा लिया। तो स्थितियां हर क्षेत्र की अलग अलग है। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती भी हैं, सोशल मीडिया इतना सक्रिय है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे ठीक पटल पे आ जा रही हैं। तो आदमी इस समय जितने भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सारे लोग बिल्कुल जागरूक हैं और वो जमीनी हकीकत को पटल पे ला के रख दे रहे हैं। उमंग जी पवन, लेकिन अगर हम बात करें जो पार्टी इस तरह की जो कार्रवाई करती है और जो भी सहयोगी दल जो होते हैं किसी भी पार्टी के, भले ही कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सपा बसपा, कोई सी भी पार्टी, उनके जो सहयोगी दल होते हैं वो इस रवैये को देखते हुए कहीं ना कहीं उनमें भी हिम्मत आती है कि जब हमारी जो शीर्ष जो पार्टी है, शीर्ष जो नेतृत्व है, उसी के लोग अगर ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। ये हालिया में देखने को मिला है जब अपना दल की श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने इस तरीके के बयान दिए थे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हो सकता है हम लोकसभा चुनाव में साथ नहीं आए। हालांकि साथ अब वो शायद आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बड़े स्तर पर इस तरह की चीजें देखते हैं तो जो सहयोगी दल हैं उनमें भी इस तरह की कुछ कार्रवाई करने की हिम्मत आ जाती है। बिल्कुल उमंग, बिल्कुल असंतुष्टि होती है तो ये लोग हिम्मत करके चीजें आगे बढ़ाते हैं और वो अपने को और अपनी पार्टी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए इस तरह के हरकत करते रहते हैं जिससे कि वो मीडिया में और अपने को शीर्ष लेवल पे स्थापित करने में वो सक्षम हो। और इसी क्रम में अभी यहाँ के ओम प्रकाश राजभर ने भी जो प्रसपा है वो उस पार्टी के कभी 1.5 साल से जो है वो विरोधी तेवर अपनाए हुए थे, क्योंकि वो सरकार में मंत्री भी हैं और मंत्री होते हुए भी उन्होंने बड़ा विरोध किया जो है भाजपा सरकार का। तो स्थितियां कभी कभी भिन्न होती है। आज भी वो भी विरोध के स्वर आलाप रहे थे, लेकिन अभी स्थितियां बदल गई हैं। सरकार का ये चुनावी आचार संहिता लागू होने के पहले अनुप्रिया पटेल के और इनके ओम प्रकाश राजभर के जो नजदीकी लोग थे, इन लोगों को सरकार ने रेवड़ी की तरह बांटा है। इन लोगों के विभाग में कहीं सदस्य और कहीं चेयरमैन कुछ न कुछ बना के सबको समाहित करने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की जातीय जो रणनीति है उसको कहीं न कहीं से साधने की पूरी कोशिश की है बीजेपी ने। जी बिल्कुल पवन, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जातिगत जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश की है, लेकिन जिन जिन भी सांसदों के संभावित नाम है जो उनके टिकट कट सकते हैं उनमें भी अगर जातिगत आधार पे हम देखा जाए, जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो अगर इन सांसदों के टिकट कटते हैं तो जातिगत आधार पे पार्टी को काफी नुकसान होने की संभावना है। जी उमंग, वो कोशिश तो उनकी है, लेकिन क्या करें, उनको बैलेंस करने के लिए किसी न किसी पार्टी के कुछ लोगों के जिन लोगों से धरातल पे वो जो जनता है असंतुष्ट है, उनको भरपाई करने के लिए उनको टिकट काटने की कोशिश में है। क्योंकि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में लोगों को संतुष्ट नहीं रखते, ना उनकी बात सुनते हैं और पब्लिक काफी असंतोष जो है में रहती है, जिससे कि उनको दिक्कत होती है। और इसकी कंप्लेन भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो इस कंप्लेन को और बाकी इनकी अपनी रिपोर्ट जो आएगी उस पे ये लोग आधारित करेंगे और कैसे कैसे जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट कटेंगे। बहुत सारे सांसदों के टिकट ऐसे हैं कि जो लोकल में जनता को ऐसा लग रहा है कि इनके टिकट कटेंगे, क्योंकि उनकी स्थितियां काफी गंभीर हैं। उमंग जी बिल्कुल अजीत जी, आपसे मेरा ये सवाल ये है कि अगर जिन जिन भी सांसदों के संभावित नाम आए हैं टिकट कटने के, तो
अगर इतने बड़े लेवल पे इन सांसदों के टिकट कटते हैं तो आपकी पार्टी को इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? जी देखिए, अजीत जी। टिकट कटते, हमारा ये उमंग ये मानना है कि पार्टी टिकट भले ही काट दे वर्तमान सांसदों का, जी क्योंकि वर्तमान सांसद जो भी कुछ कर रहे हैं शीर्ष नेताओं के ही कहने पर कर रहे हैं, लेकिन और जो शीर्ष नेताओं ने शीर्ष नेता करते आए हैं उसी के हिसाब से हो रहा है। टिकट भले ही कट जाए लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जी, भारतीय जनता पार्टी का तो अजीत जी फायदा नहीं हो, लेकिन जो और जो पार्टियां हैं जैसे सपा है, बसपा है, आप ही की पार्टी है, आपको तो कुछ ना कुछ फायदा होने की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं, और महागठबंधन की बात ले लें, जैसे समाजवादी और बसपा की बात ले लेते हैं कि दो विभिन्न दिशाओं में चलने वाले लोगों को एक करके जनता को जोड़ करके पार्टी के नेता अपने पद पर रहना चाहते हैं, ऐसा असंभव है। तो इन सभी के जो वोट बैंक है गठबंधन का और भारतीय जनता पार्टी का, ये सभी वोट इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आशा रखकर माननीय शिवपाल जी को मजबूत करने का काम कर रहा है। और हम विभिन्न जिलों में जा करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए जिस प्रकार से जनता का रुझान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी और बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। जी बिल्कुल अजीत जी, आपकी ये आशा जरूर सिद्ध होगी, आपकी पार्टी भी बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। पवन, जिस प्रकार से जो पार्टी में से कई जो नेता हैं वो बागी होकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, ताजा उदाहरण सावित्रीबाई फुले जी का है जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गई है। तो समय समय पर ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, कई बड़े नेता हैं जो बगावती तेवर दिखाते रहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी अनुप्रिया पटेल जी की, उन्होंने भी बागी तेवर दिखाए थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी पिछले 1.5-2 साल से बागी तेवर दिखा रहे हैं। तो जब भी कोई भी चुनाव पास आता है, भले वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसी समय पे इस तरह की कार्रवाइयां क्यों देखी जाती है? क्यों नहीं साल भर से इनके ऊपर काम किया जाता? जी उमंग जी, स्थितियां इसलिए ऐसी होती हैं चुनाव के समय क्योंकि हर नेता अपने क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअल में नेतागिरी करते हैं और वो मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, उनको लगता है कि अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हमारा जो सम्मान है, हमारे बीच में जो कार्यकर्ता है, हम उनको क्या जवाब देंगे। और अपने आप को स्थापित करने का ये मौका आता है, ये हर 5 साल बाद एक ऐसा महोत्सव टाइप का समय आता है जिसमें सारे लोग अपने को किसी न किसी भूमिका से टिकट ले करके और अपने को देश के बड़े पंचायत में जाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये लोग बाकी जैसे जिस पार्टी में है, अगर उनको टिकट नहीं मिल पाया या किसी कारणवश वहां से टिकट कटता है तो दूसरी पार्टी में प्रयास करते हैं। क्योंकि इस समय यूपी का जो चुनाव है वो त्रिकोणात्मक हो गया है, और त्रिकोणात्मक होने की वजह से ये किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में कौन आएगा। क्योंकि बीजेपी के 71 सांसद थे पिछले चुनाव में, तो इस बार की स्थिति क्या होगी, क्या भूमिका होगी, क्योंकि बीजेपी की जो स्थितियां हैं अभी भी लग रहा है कि वो बड़ी पार्टी के रूप में ही उभर के आएगी। तो इस समय जो त्रिकोणात्मक है, बसपा और सपा के गठबंधन, इधर भाजपा और कांग्रेस के भी अपने जो एजेंडे हैं वो भी छोटी पार्टियों से अभी भी संपर्क बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आरएलडी से समाजवादी पार्टी से बातचीत हो चुकी है, इसके बावजूद अभी जो अनुप्रिया पटेल है वो भी कांग्रेस के टच में है, अभी भी उनको कुछ न कुछ कहीं न कहीं से असंतुष्टि बनी हुई है। तो और ये प्रस्ताव भी कहीं न कहीं से बात कर सकती है, जो स्थितियां अभी भी सूत्रों के हिसाब से आ रही हैं। तो बीजेपी कांग्रेस भी अपने को स्थापित करने का पूरी तरह प्रयास कर रही है, इसीलिए उनको अभी राहुल जी उनको ले आई हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं कि जो चेंज करके अपने को स्थापित करने का पूरी तरह कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी भी पूरी तरह से अपनी छवि और अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत दिन तक जो है राजनीति में नहीं लाया गया, और बहुत दिन बाद ये समय देख के फिर जो है शीर्ष लोगों ने सोचा कि जो है प्रियंका जी को लाया जाए तो जो है स्थितियां क्लियर हो सकती हैं, कांग्रेस के लिए बेहद अच्छा साबित हो सकता है। तो कहीं न कहीं से ये त्रिकोणात्मक स्थिति को जमीनी हकीकत समय आएगा तो पता चलेगा क्या स्थिति हो सकती है। जी पवन, बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस तरह की जो कार्रवाई होंगी और जो त्रिकोणीय जो संघर्ष वहां पे जो दिख रहा है वो आगे जाके क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर हम बात करें साक्षी महाराज की, तो उन्होंने जिस प्रकार से पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि मुझे छोड़कर ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और पार्टी पर ओबीसी की उपेक्षा का यदा कदा आरोप भी लगता रहता है। और उन्होंने एक डेटा भी शेयर किया है ओबीसी के जन प्रतिनिधियों की जातिगत स्थिति के ऊपर, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए कि भाई मैंने तो ये पत्र लिखा नहीं। लेकिन अगर
उन्होंने ये पत्र लिखा भी है, तो जिस प्रकार से वो खुद को इतना मजबूत बता रहे हैं कि मेरे को छोड़कर ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और एक तरीके से वो पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि ओबीसी की उपेक्षा का आरोप यदा कदा पार्टी पर लगता है, तो इस पत्र के क्या मायने हो सकते हैं? जी उमंग, पत्र की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। साक्षी जी चाहे मुकर जाएं, लेकिन चूंकि ये पत्र उन्हीं का है और ये जो है भारत सरकार का इस पे लोगो लगा हुआ है और पत्र उन्हीं के लेटर पैड का है, लेकिन ये पत्र उन्होंने गोपनीय दिया था। उनको कहीं न कहीं से आशंका थी कि मेरा टिकट कट सकता है और मैं अगर टिकट कट गया तो अपने आप को उस तल पर बनाए रखने में अक्षम हो जाऊंगा। इसलिए वो किसी न किसी घबराहट में ये पत्र लिखे हैं महेंद्र नाथ पांडे को कि ये मेरा टिकट बरकरार रहे और मेरा वर्चस्व बना रहे। और जहां तक क्षेत्र की बात है तो साक्षी जी महाराज, आपको मालूम होगा पिछले बहुत दिनों से कहीं न कहीं किसी न किसी बयान में हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। कोई न कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि मीडिया उनको उठा लेती है और बहुत बड़े लेवल पे ले जाता है। तो वो उनको भी क्षेत्र जो है, क्षेत्र की जनता उनसे भी असंतुष्ट है। इस बात के भी बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिए हैं जिससे कि असंतुष्टि बनी हुई है और संभावना ऐसा है कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय इससे नहीं हुआ है। उमंग जी बिल्कुल। अजीत जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में लगातार कई दल एक दूसरे के तरफ रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी किसी दल का रुख कर सकती है? उमंग जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय शिवपाल जी ने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जी वो साथ जा सकते हैं। बाकी माननीय शिवपाल जी के ऊपर है कि वो अगर किसी का साथ जाना चाहें, किसके साथ रहकर, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में उनके क्रिया, जो उनकी सारी जो भी उनके कारनामे थे, उनका विरोध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने समय समय पर आंदोलन किए हैं। चाहे लूट डकैती, बाकी सारी पार्टियों ने छुप करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भय में अपने घरों में बैठी रही है, उनको पीठ पीछे उनकी बुराइयां करके वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने खुल करके उनका विरोध करने में सिर्फ और सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ही लगातार रोडों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। जी, तो अजीत जी, क्या कुछ ऑप्शन आप लोगों ने खोल रखे हैं कि हम कांग्रेस के साथ या सपा बसपा के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? जहां तक उमंग जी मेरी जानकारी में थोड़ा बहुत है कि माननीय शिवपाल जी की बात कांग्रेस से चल रही है। अब जो भी आला कमान का वो होगा, जो भी फैसला होगा, अभी तो हम लोग सभी सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जो भी होंगे, बाकी हम लोग लगातार हर लोकसभा में उनके लिए पूरा जो है मैदान तैयार कर रहे हैं और हर लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं जन जन लोगों तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों को और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विचार उनको माननीय शिवपाल जी के विचारों को लेकर के काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत जी, और अब ये आगे जाके पता पड़ेगा कि इस तरह की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो पार्टियां कर रही हैं, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, क्या कुछ इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से क्या कुछ असर लोकसभा चुनावों में देखना पड़ सकता है? फिलहाल इस चर्चा में जुड़े हुए हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को देखते हुए और पार्टी की लोकप्रियता कम ना हो और उसकी जो छवि जो बनी है वो एक अच्छी छवि रहे पार्टी की जनता के सामने, ताकि उन्हें चुनावों में फायदा हो सके, इसको देखते हुए भाजपा इतना बड़ा कदम उठा रही है सभी प्रकार के जातिगत समीकरणों को देखते हुए। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन जातिगत समीकरणों को देखने के बावजूद अगर इस तरह के टिकट जो कटते हैं और कार्रवाई इन नेताओं पर होती है तो क्या कुछ असर चुनावों में पड़ सकता है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।